इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक के बारे में अच्छे से ब्राइफ एक्सप्लेन करते हुए लिंक करते हुए चलेंगे। और ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट और सीरीज आने वाली है। तो अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आज का ये क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा जो आज डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। रेजिस्टेंस R1 20 दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस R2 30 दिया हुआ है और ये हमारा 50 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि कह रहा है कनेक्टेड इन डेल्टा कनेक्शन। देन व्हाट आर द इक्विवेलेंट वैल्यू इन स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में जब इस डेल्टा कनेक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टार या डेल्टा कनेक्शन है क्या। तो स्टार या डेल्टा कनेक्शन समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है एक रजिस्टिव नेटवर्क रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा और कम्प्लेक्स टाइप का रहता है। रजिस्टिव नेटवर्क में जो है एक सोर्स भी रहेगा, वोल्टेज सोर्स भी उसमें रहता है, जिसके वजह से वो संचालन या वो काम करता है। तो एक रजिस्टिव कम्प्लेक्स टाइप का नेटवर्क रहता है, जिसको हम लोग आसान और ईजी बनाने के लिए ये स्टार या डेल्टा कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है, स्टार या डेल्टा कनेक्शन लगाते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके। जो पैरेलल में हो वो हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाए, जो सीरीज में है उसको पैरेलल में आसानी से करके हम लोग मतलब इजी बनाने के लिए हम लोग स्टार या डेल्टा कनेक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डेल्टा कनेक्शन कहते किसको है। ट्राइंगल शेप का जो रेजिस्टेंस फॉर्म करता है उसको हम लोग डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, वहीं आपका जो है एक ट्राइंगल इसको नहीं कर सकते हैं, स्टार टाइप का एक फॉर्म करता है फिगर, उसको आप लोग स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो है स्टार कनेक्शन तीनों का तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। वहीं ये जो है आपका डेल्टा कनेक्शन में ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं रहता है। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सपोज डेट ये हमारा डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है और अगर इसमें आप स्टार कनेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक इमेजिनरी फिगर आप यहाँ पे स्टार का बना लीजिएगा। ठीक है, एक इमेजिनरी फिगर आप यहाँ पे स्टार का बना लीजिएगा। हालांकि फॉर्मूला तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप एक समरी ले लीजिए कि आप कैसे, अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस पर कैसे अप्रोच करके आप सॉल्यूशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप एक इमेजिनरी आप अपना मन में फिगर बना लीजिएगा जो कि स्टार फिगर रहेगा डेल्टा कनेक्शन में। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो है इस पॉइंट पर अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया। तो इसके अलावा इस पॉइंट पर 2 और कौन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो R2 आपको दिख रहा है, दूसरा तरफ आपको R3 दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है, ये R2 इंटू R3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय R2 प्लस R3 प्लस R1 को जो है डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये जो है ये वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि आप कह सकते हैं RA आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ये R2 और ये R1 को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे में जो है डेनोमिनेटर में ये तीनों की रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। वहीं आपका अगर ये फाइंड आउट करना रहा तो R1 इंटू R3, ठीक, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ठीक, इस हिसाब से हम लोग डेल्टा से स्टार कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब वही बात आता है कि अगर स्टार कनेक्शन हमको दिख जाए हमारे नेटवर्क में तो उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। तो इसमें भी एक इमेजिनरी आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसा कि हम फिगर आपको बता रहे हैं कि इमेजिनरी मन में आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। भैया आप कर लिए। तो अब एक चीज़ आप देखिए कि अगर आपको इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट में कौन दिख रहा है। तो इसके अपोजिट में दिख रहा है RB। इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो है अपोजिट में हो गया। अब उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट में कौन ऐसा रेजिस्टेंस दोनों जो कॉमन है, तो कॉमन एक RC है, दूसरा RA है। ठीक है,
तो अब करना क्या है, उस हिसाब से ये दोनों को मल्टीप्लाई आर ए इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी, ठीक कर देंगे। करने के बाद जो है इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर ये पॉइंट का फाइंड आउट करना है तो इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। वहीं अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस आर ए हमको दिख रहा है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी ऊपर में न्यूमरेटर जो है हमारा सेम ही रहेगा। तो अब चलिए हम लोग फॉर्मूला की तरफ देख लेते हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, जैसे कि आप देख लीजिए R1 अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, R1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम R1 बना लेते हैं, इमेजिनरी R1 बना लिए। अब R1 बनाने के बाद न्यूमरेटर में आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइड बाय आर सी, ठीक है। उसी तरह R2 फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह R3 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। दूसरी तरफ अगर हमको डेल्टा से स्टार बनाना रहेगा तो इमेजिनरी में जो है हम मन में बना लिए, उसके बाद मन में बनाने के बाद अगर इस पॉइंट पर हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय होल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, बारी बारी से, ठीक है। तो आर ए अगर फाइंड आउट करना है तो आर वन इंटू आर टी, मतलब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, उसी तरह आर बी, उसी तरह आर सी। चलिए अब एक चीज इसमें नया कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, तीसरा कंडीशन जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा सरजी रेजिस्टेंस भैया सेम हो गया तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर सेम हो गया तो करना कुछ नहीं है भैया, अगर हम लोगों को R1 फाइंड आउट करना है, ठीक है, R1 फाइंड आउट करना है, यानी कि ये पॉइंट अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है डेल्टा कनेक्शन का, डेल्टा कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा कर रहे हैं, तो ये अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो बस करना उसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू आर ए इंटू आर बी इजिकल टू आर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी आपका आर ए हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे आर ए स्क्वायर हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी, यहाँ पे अगर आर ए हो रहा है तो यहाँ पे भी आर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 स्क्वायर हो जाएगा। वहीं आपका आर सी इजिकल टू भी आर ए हम अगर मान रहे हैं तो आर सी इजिकल टू आर ए हो जाएगा। तो भैया आप बता दीजिए कि 3 ठीक है, 3 डिवाइड बाय आर करेंगे, ठीक है, आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 3R वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा रजिस्टेंस सेम हो जाए स्टार का, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम हो जाए स्टार का, तो उस केस में हमारा आर डेल्टा जो आएगा, आर डेल्टा आएगा हमारा 3R स्टार, ठीक है। उसी हिसाब से आप अगर इस केस में देखिएगा तो अगर हमारा डेल्टा का जो है भैया रेजिस्टेंस अगर सेम आ जाएगा तो उस केस में हमारा आर स्टार जो फाइंड आउट होगा वो आएगा आर डेल्टा बाय 3, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ये भैया हमको दिया हुआ है डेल्टा कनेक्शन, यानी कि ये फॉर्मेट में हमको ये दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन में हमको दिया हुआ है, जो कि R1 इजिकल टू 20 है, R2 इजिकल टू 30 है और R3 इजिकल टू 50 है, ठीक है। तो R1 अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं, और अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे हम लोग बेसिक मेथड लगा देते हैं। तो आर ए अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है आर ए, तो R2 इंटू R1 यानी कि 20 गुना 30, तो 20 यहाँ 60, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 600, ठीक है, 600 हो गया R1 इंटू R2, और डिवाइड बाय कितना करना है भैया, 20 प्लस 30 प्लस 85, यानी कि डिवाइड बाय 100 होगा, हर एक में डिवाइड बाय 100 होगा, जितना भी रेजिस्टेंस आर ए आर बी आर सी फाइंड आउट करेंगे डिवाइड बाय 100 होगा। तो इसका आप लोग आर ए हो जाएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है, आर ए आपका 6 निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं, उसी हिसाब से हम अगर हम लोग आर बी फाइंड आउट करते हैं तो यानी कि आर बी इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो R1 इंटू R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R3 को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 2 जीरो हम लोग बैठा देंगे, तो 2 जीरो बैठाने के बाद, ठीक है, 2 जीरो बैठा देंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक, वो नहीं चेंज होगा। तो 100 करने पे ये हमारा आर बी आ जाएगा भैया हम लोगों को कितना, 15 आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर सी फाइंड आउट करना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R2 इंटू R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे R2 इंटू R3 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा से मिस्टेक हो गया दोस्त, आर बी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो R1 इंटू R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 दूना 5, 50 दूना 100, 100 दूना 1000, तो यहाँ पे जो है भैया 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
बी जो है हमारा वो 10 निकल के आएगा। वहीं आरसी का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आरसी जो है हमारा 15 निकल के आएगा, और यही इसका सॉल्यूशन है। आर ए, आर बी और आरसी का सॉल्यूशन यही है। तो आई होप कि आपको जो है ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो आई थिंक ये आपका टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट और आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो आई होप अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम से आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा इस वीडियो में और इस टॉपिक के रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज।